अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। मुझे ये बताएं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? सब स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, काफ़ी बेहतर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। तब तक कुछ और स्टूडेंट्स भी आ जाएं, क्योंकि आज जो है हम कोर्स को तकरीबन ख़त्म करेंगे, ठीक है। और एक आपका जो है वो लेक्चर रहता है, उसमें हम मतलब Q&A सेशन कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो आज मेरी कोशिश होगी कि इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ 1-2 मिनट। कुछ स्टूडेंट्स और आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस। अच्छा, आज जो है हमने लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 पढ़ने हैं, ठीक है। चलें, अभी मुझे बताइएगा, आपके जो भी क्वेश्चन है वो इस लेक्चर के पूरा होने के उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताएं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो जल्दी से बताइएगा, क्योंकि टाइम जो है वो आज हमें ज़्यादा चाहिए होगा। चलें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 13 और 14 है, और डे 11। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, हमने पढ़ना है मोनेटाइजेशन के बाद जो है वो कितनी तरह के एड्स होते हैं और वीडियो पर एड्स कैसे रन करते हैं, ठीक है। एड्स कैसे रन करती हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि टोटल कितने तरह के एड्स होते हैं। यूट्यूब वीडियो पर जो है वो टोटल 3 तरह के एड्स होते हैं। साथ साथ हम देखते भी हैं कि ये एड्स कैसे कैसे जो है वो दिखते हैं। अभी हम यहाँ से कोई भी वीडियो ओपन करेंगे तो उस पर कौन सा ऐड आएगा? चले, ये जो पहली वीडियो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपके सामने जो है वो भी एक ऐड आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? स्किप एड्स। क्या मतलब है इसका? कि हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहली टाइप जो है वो जो एड्स होती है वो होती है स्किपेबल ऐड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब भी हम जो है वो यूट्यूब वीडियो को ओपन करते हैं, अगर उसके ऊपर ऐड आ रहा है और 5 या 15 सेकंड या 10 सेकंड के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो उसका मतलब है हम उसको स्किप कर सकते हैं, और इसको कहते हैं स्किपेबल एड्स, ठीक है। दूसरी टाइप क्या होती है? दूसरी होती है नॉन स्किपेबल ऐड। अब मैं यहाँ से कोई दूसरी वीडियो ओपन करता हूँ, अगर उस पर नॉन स्किपेबल ऐड आया तो हम देख लेते हैं कि जो है वो किस तरह से है, ठीक है। तो जो मेन जो होते हैं ना, वो स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल, यही जो है दो हैं टाइप्स होती हैं एड्स की, ठीक है। आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो ओपन करें, उसके ऊपर ऐड अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी आप वीडियो ओपन करेंगे ना तो ऐड आपको शो होते हैं यूट्यूब वीडियो पर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पर सब्सक्राइबर्स अभी 1000 नहीं हुए, और ना ही उनका वॉच टाइम कंप्लीट, यानी कि वो मोनेटाइज नहीं है, उनसे अर्निंग नहीं हो रही। लेकिन फिर भी क्या है कि उनके ऊपर ऐड चल रहे होते हैं, तो वो ऐड हमारे मतलब नहीं होते, वो यूट्यूब वीडियो के ऐड होते हैं, यानी कि यूट्यूब की तरफ से एड्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो रेवेन्यू होता है वो यूट्यूब की तरफ से होता है।
अब यहाँ पर वो ऐड शो नहीं हो रहा, अगर होता तो मैं आपको साथ-साथ बता भी देता, लेकिन आपको एक आइडिया तो हो गया है मैं किस ऐड की बात कर रहा हूँ, कि ऐड जो है वो कौन-सा जो कि हम जिसको स्किप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 15 सेकंड, 10 सेकंड का ऐड होता है, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का ऐड होता है जिसको हम जो है वो पूरा हमने देखना होता है और उसके बाद वो जब खत्म होता है तभी वीडियो स्टार्ट होती है, वरना हम वीडियो नहीं देख पाते। ठीक है? जब तक वो खत्म ना हो। समझ आ गई? इसके बाद तीसरा ऐड होता है डिस्प्ले ऐड। ये आपको वीडियो के नीचे शो होता है। अब ये ऐड किस तरह के होते हैं, इनका मेरे पास जो है वो दूसरा भी है डाटा, मैं आपको साथ-साथ दिखा भी देता हूँ। अब हमारे पास जो है वो अ, ऐड जो होते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ये 3 तरह के एड्स होते हैं। स्किपेबल वीडियो एड्स, ठीक है? नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स और डिस्प्ले ऐड। देखें, आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, इस तरह का जो है वो आपके सामने आ रहा होता है, ठीक है? और इसको आपने पूरा वॉच करना होता है और ये जो है वो आपका इस तरह पे से जो है वो साइड पर आ रहा होता है। यानी कि आपने देखा होगा, अभी हम कोई भी वीडियो जब ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो ऐड आ रहा होता है, तो वो एक साइड पर भी इस तरह से शो हो रहा होता है, ठीक है? वीडियो के साइड पर, यहाँ पर जो है वो इस तरह से शो हो रहा होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जब वीडियो को मतलब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं मोनेटाइज़ेशन के लिए, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन होते हैं कि आप जो है स्किपेबल एड्स को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। नॉन स्किपेबल को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, ये भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन डिस्प्ले एड्स आपने लाज़मी चलाने हैं क्योंकि इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डल है और ये जो है वो लाइट है, यानी कि हम इनको चेक इन, चेक आउट कर सकते हैं। अभी ये चेक इन है, इसका क्या मतलब है कि हम इसको जो है वो चलाएँगे अपनी वीडियो पर। ठीक हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 तरह के एड्स होते हैं। अब यूट्यूब वीडियो पर हम एड्स कैसे जो है वो ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। यहाँ पर ये आपने बात समझनी है कि यूट्यूब वीडियो पर जो ऐड चलाते हैं, जिस कंपनी के, जिस प्रोडक्ट के ऐड चलनी है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो हमारी डोमेन नहीं होती। वो यूट्यूब की डोमेन है कि उसने किस तरह का ऐड हमारी वीडियो पर लगाना है। लेकिन उसको ऑन ऑफ हमने खुद करना है, वो कैसे करते हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साथ-साथ दिखाता भी हूँ। देखिए, जब भी जो है ना वो आप यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हैं ना, ठीक है? मैंने आपको अपलोडिंग में बताया था कि आपके पास जो है वो सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर इधर आपके सामने शो हो रहा होता है कि आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपने विज़िबिलिटी के पास ऑप्शन आपके पास आता है, उसके बाद आपका जो है वो चेक इन का ऑप्शन आता है, यानी कि आपका जो है आपकी वीडियो पे कोई मतलब आपकी वीडियो पे जो है वो कोई कॉपीराइट तो नहीं है, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने वीडियो को पब्लिश कर देने हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होगा, अभी आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, तब तक जो है वो आपकी वीडियो पर शो उसने नहीं होना, ठीक है? आपका जब चैनल मोनेटाइज़ होगा उसके बाद वो ऑप्शन शो होगा। लेकिन जब वो ऑप्शन शो होगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिखा होगा मोनेटाइज़ेशन, ठीक है? जब आप मोनेटाइज़ेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है? इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है? आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ऑन एंड ऑफ। आपने ऑन करना है, जब ऑन करेंगे तो इस तरह से साइन आ जाएगा, ठीक है? जब आप उसको ऑफ करना चाहेंगे, यानी कि ऑफ रखते हैं, आप ऐड नहीं चलाना चाहते, तो आपने क्या करना है, ऑफ पर रख और यहाँ पर आपने डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है? सिंपल सी ये बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता कि ऐड कैसे रन करने, कैसे नहीं रन करने, यहाँ से सिंपल हमने करना होता है। उसके बाद उसके बाद आपने सुना होगा जो मैं आपसे भी कहता रहा हूँ कि आपने जो है वो 8 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है या 8 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड करनी है, क्यों? वो इस वजह से कि जब जो है हम मतलब 8 मिनट से बड़ी वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है मिड रोल ऐड का ऑप्शन भी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो वीडियो के दरमियान में भी ऐड खुद लगा सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको याद होगा जैसे हमने वीडियो में आई बटन का ऑप्शन हमारे पास आया था कि आई बटन जो है वो हम मतलब कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लगा सकते, वो हमारे बस जो है वो डोमेन में होता है कि हमने वीडियो के पहले 30 सेकंड में लगाना है, 35 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद हमने कहाँ पर आई बटन लगाना है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर जो है वो एड्स लगाने होते हैं। अगर आपकी 8 मिनट की वीडियो है और 8 मिनट की वीडियो में अगर आप 10 एड्स लगाना चाहते हैं, तो आप मिड रोल ऐड पर क्लिक करके स्टार्ट से लेकर आखिर तक अपनी मर्ज़ी से ऐड आप चला सकते हैं और इससे जो है वो आपका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ठीक है? इस वजह से कहते हैं कि आपने 8 मिनट से बड़ी वीडियो लगानी होती है, यानी कि अपलोड करें तो ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलते हैं। उसके बाद जो है एक और होता है
मतलब कहने का ये है, देखिए यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा मिड रोल एड। क्यों? क्योंकि जो वीडियो है ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली वीडियोस लॉन्गर देन 8 मिनट्स आर एलिजिबल फॉर एड्स ड्यूरिंग वीडियो। समझ आई बात की? यानी कि 8 मिनट से बड़ी वीडियो होगी उसी के ऊपर ही आप ऐड रन कर सकते हैं। 8 मिनट की बड़ी होगी उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो ऐड तो रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह से ऐड रन करने होते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, सिंपल तरीका है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे वहां पर ऊपर आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा मोनेटाइजेशन की। जब आप उसको क्लिक करेंगे, देखें ये आपके सामने शो हो रहा है वीडियो मोनेटाइजेशन, तो ये वाला जो है ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है हमने बात करनी है जी, हमारा जो है लेक्चर है वो, ये तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आफ्टर मोनेटाइजेशन एनेबल एड्स ऑन वीडियो, टाइप्स ऑफ एड्स। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 14। ठीक है, 14। अब इसमें क्या है जी कि हमने जो है वो एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था जी कि एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन क्या होती है। आप में से किसी को पता है एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन के हवाले से, तो मुझे बता सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं एड्स एंड पिन वेरिफिकेशन के हवाले से, अगर आप में से किसी को पता हो, किसी को भी कुछ भी पता हो तो आप बता सकते हैं। किसी को नहीं पता? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखें, आपको याद होगा हमने एडसन का अकाउंट क्रिएट किया था और मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका एडसन का अकाउंट जो है वो पिन वेरीफाइड नहीं होगा, आपकी अर्निंग आपकी अर्निंग जो है वो चाहे $1000 हो चुकी है, $2000 हो चुकी है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि जो है वो आपने पिन वेरिफिकेशन नहीं किया। पिन वेरिफिकेशन क्या मतलब है? पिन वेरिफिकेशन का मतलब है होम एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने यूट्यूब को ये बताना होता है कि हमारे पास जो मेरा घर है या जिस जहाँ पर मैं रहता हूँ वो ये एड्रेस है, और इसी एड्रेस को ही मैंने जो है वो जब मतलब लिखा था, ठीक है, उसमें एडसन के फॉर्म में, तो वही लिखा था। अगर वो आपने वहां पर नहीं लिखा, ठीक है, तो आप उसको अभी जो है दोबारा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले जो है, आप पहले लाहौर रहते थे उस वक्त, ठीक, जिस वक्त आपने अप्लाई किया था, लेकिन अभी जो है आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो आप जो है इस्लामाबाद का जो है वो एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपने सबसे पहले जो है वो आ जाना होता है गूगल में। यहाँ बनाने के बाद आपको जो है ये नीचे आपके साइन नजर आ रहा होगा, आपने लिखना है गूगल एडसन अकाउंट, और उसके बाद आपने साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसन। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको याद होगा हमने एडसन का अकाउंट बनाया था, मैंने आपको इसकी असाइनमेंट भी दी थी। जिन स्टूडेंट ने सबमिट करवाई है, ठीक है, उनके लिए जो है वो ठीक है, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सबमिट करवाई। जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई वो भी करवा सकते थे। अब जब आप पेन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको शो हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई फॉर पेन वेरिफिकेशन। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा ना, सॉरी, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद एडसन के अकाउंट में यहाँ पर ऊपर आपको शो हो रहा होगा, क्या शो हो रहा होगा, अप्लाई फॉर पिन वेरिफिकेशन। ठीक है, जब आप अप्लाई फॉर पिन वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेम आपने वही एड्रेस जो है वो लगाना है। सेम तो नहीं, मतलब आपने वो एड्रेस लगाना है जो अभी आपका पक्का एड्रेस है जहां पर आप रहते हो। ठीक है, जहां पर आपके पास जो है वो सबसे करीब डाक खाना है, क्योंकि ये जो पिन वेरीफाइड जो पिन आपको मिलती है ना, ठीक है, पिन का मतलब होता है पासकोड, ठीक है, पासवर्ड, पासकोड, ये आपको आपके डाक खाने में, आपके पोस्ट ऑफिस में जो है वो मिलती है। ठीक है, तो आपने उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देना है जो कि आपके घर के बिल्कुल करीब तरीन है, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप टाउन में रहते हैं, चाहे आप सिटी में रहते हैं। ठीक हो गया, जब आप अप्लाई कर देते हैं, अगर जो है वो हफ्ते के तक आपको जो है वो पिन नहीं मिलती आपके घर, तो आपने क्या करना है, हफ्ता कह रहा हूँ, महीने तक, ठीक है, महीना, अगर आपको महीने तक नहीं मिलती तो आपने दोबारा यहाँ पर पेमेंट में आना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर चेक करना है पिन, सॉरी, वेरिफिकेशन चेक। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा वेरिफिकेशन चेक, और यहाँ पर अभी जो है वो नहीं ओपन हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो मेरे पास मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, यानी कि ये जो एडसन का अकाउंट है ये मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, आपको जब पिन मिल जाएगी ना घर में, ठीक है, घर में मिलती है, या आपने खुद जाना है पोस्ट ऑफिस में, खुद पता कर लें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वहां पर जो उसका अमला है वो इतना मतलब
केयर नहीं करते, ठीक है, तो वो मतलब गुम हो जाती है कुछ भी, तो आपने खुद पता करवाते रहने, आपने 1 महीने के बाद जो है वो आपने दूसरे तीसरे दिन लगातार चक्कर लगाते रहने हैं कि हमारी पेन वेरिफिकेशन आई है या नहीं आपके नाम पर, ठीक है। जब आप पेन वेरिफिकेशन वाली जो चिट होगी ना, एक मतलब वो एक मतलब क्या होता है, चले मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। पिन वेरिफिकेशन, गूगल पिन वेरिफिकेशन, गूगल पिन वेरिफिकेशन, यहाँ पर भी देखते हैं, अगर इसकी इमेज शो हो गई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होगी, ठीक है, इसको कहते हैं जी पिन वेरिफिकेशन। पिन, इसको कहते हैं पिन, ठीक है, या आपका पासवर्ड। जब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, जब आपको ये मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने वापस आना है और यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास एक मतलब बार से आएगी। वो बार कैसी आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मेरे पास सारी स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखें आप, ये आपको नजर आ रहा है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपके पास वो जो पिन अभी आपने ली है पोस्ट ऑफिस से, वो 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। उसके अंदर जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है। और ये कह रहा है आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं। अगर आपको एक दफा आपने अप्लाई किया, नहीं मिली पिन, आपने दोबारा अप्लाई करने हैं, फिर दोबारा अप्लाई करने। दोबारा अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने जस्ट जो है वो आपने जस्ट यहाँ से, इधर से आपके पास होगा रीअप्लाई, तो आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर देना है। दोबारा एड्रेस, दोबारा सब कुछ नहीं करना, ठीक है ना। रीअप्लाई जब आप करेंगे तो दोबारा से जो है वो यूट्यूब के पास, सॉरी गूगल के पास जो है वो आपका सारा एड्रेस चला जाएगा, ठीक है ना। सिंपल आपने ये काम करना होगा। और उसमें क्या क्या चीजें पुट करनी है, सेम वही चीजें जो कि हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने के बाद पुट की थे। लेकिन इस वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने जो अगर आप आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं अपने अबू का, अम्मी का, मतलब अपना नहीं आपका बना हुआ, तो आपने वही जो है वो आईडी कार्ड यूज करना है। उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, आपने वो लिखना है। ये ना हो कि आप अपना नाम लिखते हैं और आईडी कार्ड का जो नंबर है, ठीक है, फिर उस पर जो एड्रेस लिखे है वो आप जो है वो अपने अबू का बता, ऐसा नहीं करना। आप जो है अपने अबू के नाम पर रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, आपने ये करना है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो काइंडली मुझे जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। मुझे आप जल्दी से बता सकते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। सबा, आरिफ, आपको कहाँ तक समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आया? अलीना, सुंदर, कुछ कुछ चले, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास होंगी, आप रिकॉर्डिंग वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। पेमेंट मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे हमारा लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। आपने एडसन का अकाउंट ही ओपन करना है, ठीक है। एडसन का अकाउंट ओपन करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको, यहाँ पर जो है वो हेडर में शो हो रहा होगा, भी शो यहाँ पर नहीं हो रहा। जब आपको यहाँ पर शो होगा तो होगा कि आप जो है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, सॉरी पिन वेरिफिकेशन, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना डेटा सारा पुट करना है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, जब आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, क्या मिल जाएगी, जब आपको ये आपकी मिल जाएगी, ये वाली क्या कहते हैं इसको, पिन कहते हैं, ठीक है। जब ये आपको पिन आपकी मिल जाएगी तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप जब आएंगे पेमेंट इन्फो में, वेरिफिकेशन चेक में, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास होगा, आएगा। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। जब आपके पास ये शो होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो पासवर्ड लगाना है जो कि पासवर्ड इसके अंदर होगा। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको पासवर्ड मिलेगा, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं, अब भी आपको समझ नहीं आई, जल्दी से, ताकि हम फिर आगे जाएं। अभी क्वेश्चन ज्यादा ना करें, सिर्फ यस या नो लिखें, ठीक है। मैं अभी आपके क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमारा लेक्चर भी रहता है। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, इसका मतलब है कि समझ आ चुकी है। उसके बाद देखें जी, उसके बाद है एड्स एंड टैक्स फॉर्म। एड्स एंड टैक्स फॉर्म, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तो आप
साइड पे करें ना, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। इसको साइड पे करें और इसको ले आए यहाँ पर। ठीक हो गया। अब देखें, जब आप जो है ना एडसन का टेक्स्ट एडसन अकाउंट ओपन करेंगे, आपने एडसन का अकाउंट ही ओपन करें, जब आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपने दोबारा से आना है, पेमेंट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वेरिफिकेशन चेक, आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब कौन सा पेज ओपन होगा, वो आपके सामने तरह का पेज ओपन होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या होगा वो भी हम सारा कुछ पढ़ते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपने समझना है गौर से। ठीक है, यानी कि जब आप इसको लेक्चर में रिकॉर्डिंग देखेंगे उस वक्त भी आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं चीजें बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने एडसन का टैक्स फॉर्म कैसे सबमिट करना है। ओपन गूगल एडसन अकाउंट, जीमेल पासवर्ड, मैंने आपको बताया आपने एडसन का अकाउंट ओपन करना है, जीमेल पासवर्ड लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन पेमेंट, पेमेंट इन्फो, क्लिक ऑन पेमेंट एंड पेमेंट इन्फो, सॉरी पेमेंट इन्फो पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग्स। अब देखें यहाँ पर आपको अभी सेटिंग्स नहीं नजर आ रही, कोई नजर आ रही है सेटिंग्स यहाँ पर नहीं आ रही ना, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी हमारा जो है वो नहीं एडसन का अकाउंट बना हुआ मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, जब चैनल मोनेटाइज नहीं है इस वजह से यहाँ पर हमें सेटिंग्स शो नहीं हो रही। जब हम सेटिंग्स यहाँ पर आपको शो होंगे ना इस पेज पर, पहला मैंने आपको बताया वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक है, हम एडसन टेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स शो होंगी, जब आप यहाँ पर आपको सेटिंग्स शो होंगी तो आपने क्या करना है, क्लिक ऑन मैनेज सेटिंग्स, वो भी यहाँ पर आपको शो होंगी। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करने, नीचे आपने जाने। ठीक है, आप ये इमेजिन करें कि जब हम आप जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो इधर आपने जो है वो सारी सेटिंग्स करनी होंगी। वो किस तरह से करनी होंगी वो हम स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लिक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, पेंसिल आइकन बना होगा तो आपने क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक कर देना है। देन आपने क्लिक ऑन मैनेज टैक्स इन्फो, इस नीचे यहाँ पर ये लिखा होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आप आ जाएं, देन न्यू पेज विल बी ओपन, उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है क्लिक ऑन एड टेक्स्ट इन्फो, राइट टॉप कॉर्नर इन द ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पर जो है इधर जो है वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, क्लिक ऑन स्टार्ट फॉर्म। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा क्लिक, ठीक है, स्टार्ट फॉर्म, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और देन क्लिक ऑन इंडिविजुअल। अभी आपको हो सकता है इतनी समझ ना आए, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, मोनेटाइजेशन के बाद ये आपने करना होता है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन जब आपकी होगी तब आपको ये काम आएगा, लेकिन फिलहाल ये आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको एक समझ आ जाए, हाँ यार ये चीज भी होना मतलब करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक ऑन इंडिविजुअल, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आर यू सिटीजन रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, आप वहां पर रहते हो या वहां के शहरी हो, तो आप डेफिनेटली नहीं नो करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपने सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद W8BEN, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, दो तीन और होंगे, आपने इसको चूज करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन आपने क्लिक ऑन स्टार्ट W8BN फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपकी टैक्स आइडेंटिटी शुरू हो रही है, तो आपने यहाँ से और से जो है वो देखना है। आइडेंटिटी आपकी अपनी होनी चाहिए, अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर पुट करना होगा। तो आप जो है अपने फादर का, मदर का, बहन भाई किसका भी जो है वो मतलब लगाएंगे वो ठीक है, यानी जिसका भी लगाएंगे वो सही होगा। कहने का मतलब ये ऑथेंटिक चीज है, तो ये आपने कह सकते हैं यार ये किसी और के पास जाएगा, नहीं, ये यूट्यूब के गूगल के पास जाएगा। ठीक है, और गूगल एडसेंस इसको जो है वो देखेगा, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है नाम जिसका आईडी कार्ड बना हो, जिस पर आईडी कार्ड बना हो, और वो आईडी कार्ड एक्टिव होना चाहिए, वो जो है वो मतलब के एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ इंडिविजुअल सेम एडसन नेम, आपने वही नेम लिखना है भाई, वो नेम कौन सा जो कि आपने पेन वेरिफिकेशन के वक्त लिखा हुआ है। तीन हमारे पास स्टेप आ गए हैं। पहले हमने जब एडसन का फॉर्म, एडसन का अकाउंट बनाया, अगर उस वक्त आपने अपना नाम लिखा है, उस वक्त क्योंकि CNSC की नहीं जरूरत पड़ती तो वो चल जाता है, लेकिन जब आप पिन वेरिफिकेशन के वक्त ऐड करके नाम और इस वक्त वो दोनों नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद DBA ऑप्शनल आप इसको छोड़ दें, कंट्री पाकिस्तान, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉरन TIN, यहाँ पर ये लिखा होगा, इसका मतलब ये है यूर CNSC विदाउट
डैशेस, वही बात आ गई। आपने वो CNSC लगाना है जो आपको मैं बता चुका हूँ, इसको आपने ऑप्शन ये छोड़ देना है और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने एड्रेस के ऊपर चेक इन कर देना। चेक इन कैसे करते हैं, जब आप किसी के ऊपर चेक इन करते हैं किसी बॉक्स के ऊपर, तो उस तरह से नीचे टिक लगी हुई आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस आपने वही लिखना है, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस वही जो कि आप पिन वेरिफिकेशन के वक्त लिखेंगे। उसके बाद ऑप्शनल और ये स्पेशल एरिया ऑफ योर होम, यानी कि एक सिटी के अंदर भी स्पेशल एरियाज होते हैं घर के, तो वो आपका कौन सा है वो आपने लिखना है। उसके बाद सिटी या टाउन, आप सिटी में रहते हैं या टाउन में रहते हैं। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपके डाक खाने का एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद जो है चेक इन और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। मेलिंग एड्रेस ये कि आपको कोई पार्सल भेजा जाता है तो किस एड्रेस पे भेजा जाता है, ठीक है, आप किस एड्रेस पर रिसीव करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टेरिटरी, चेक क्लिक ऑन यस, आपने यस और नो होगा, आपने क्लिक ऑन यस पे क्लिक करना है, ठीक है। चेक इन आपने कर देना है पाकिस्तान, उसके बाद देन चेक इन, फिर आपने आपके पास 3-4 ऑप्शन हो गए, आपने जो है इस ऑप्शन को क्लिक करना है और इसके बाद इसके साथ इसमें 3-4 ऑप्शन हो गए, आपने इस ऑप्शन को जो है वो चूज कर लेना। चेक इन करना है, चेक इन करना है और उसके बाद आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आए इस तरह से ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है और इसमें यहाँ वाला ये चूज, ठीक है। उसके बाद चेक इन, चेक इन, चेक इन, फिर कह रहा हूँ कि आप एक बॉक्स बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये आपको टिक नजर आ रही है, उसके ऊपर टिक लग जाती है। उसके बाद आपने यहाँ फिर वही चूज करना है जो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब यही आपने चूज करना है और देन आपने फिर जो है वो अगले पेज पर आ जाना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू, यानी कि आपने जो अपनी पीछे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपका आपकी आइडेंटिटी और आपकी टेरिटरी, ठीक है, आप नाम पता जो भी आपने दिया है क्या वो ठीक है, आप उसे कंफर्म है तो आपने चेक इन और उसके साथ लिखा होगा कि आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टेक्स्ट, तो आपने इसके ऊपर चेक इन करना है अगर आप उसको जो है वो प्रीव्यू कर चुके हैं और नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि एक दफा आपका एड्रेस क्योंकि ये चला गया दोबारा ये वापस या इसको जो है आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आई बात की, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन, क्लिक ऑन यस, ये नया पेज ओपन हो जाएगा जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होगा। क्लिक ऑन यस, फुल लीगल नेम योर एडसन नेम, वही नेम जो कि आपने यूज किया एडसन पिन वेरिफिकेशन के वक्त और अभी, ठीक है, जो कि आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। देन आपने क्या करना है जी, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस एंड एफिडेविट, ये लिखा होगा तो आपने क्लिक ऑन नो पे करना है, ठीक है, आप नो पे क्लिक कर देना, चेक इन करना है, चेक इन करना है और आपने ईयर कौन सा 2023 और चेंजेस टू टैक्स फॉर्म्स आपने इसको स्किप कर देना है और आपने नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देन आपने क्या करना है, टैक्स रिपोर्टिंग। अब टैक्स रिपोर्टिंग मतलब क्या होगा, ये आखिरी ऑप्शन है। आपने क्या करना है, चेक इन करना है, ठीक है। आपके सामने जो है ये एक मतलब ये होगा कि एक लाइन में लिखा होगा, ठीक है, आई एक्सेप्ट द पैरल पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपने जो है इसको पढ़ लेना, ठीक है, और साथ आपने चेक इन कर देना। एक लाइन लिखी होगी, आपने साथ चेक इन कर देना और गेट डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट, अगर आप डॉक्यूमेंट्स ये बाय पोस्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो चेक इन साथ होगा आप उसको कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम टेक्स्ट फॉर्म से सबमिट करते हैं क्योंकि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और यूट्यूब तो यही समझता है कि हम जो है वो यूएस के रेजिडेंट, ठीक है, या हम वहाँ के सिटीजन है, तो वो क्या करते हैं 30% से 40% जो है वो हमारी जो अर्निंग होती है वो काट लेते हैं, ठीक है। यानी कि 100% में से अगर हमारा जो रेवेन्यू बन रहा है वो $100 है, ठीक है, तो जब हमारे अकाउंट में $100 भेजेगा तो 30% यानी कि $30 जो है वो यूएस के जो बैंक है वो काट लेते हैं अगर हम जो है टैक्स फॉर्म नहीं लगाते, ठीक है। अब उसके बाद यहां तक आपको बात समझ आ गई तो आप मुझे यस लेकर बता सकते हैं जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड में फटाफट मुझे लेकर बताएं कि यहां तक आपको बात समझ आई है। मैं फिर कह रहा हूँ ये आपको तब आप इसको प्रैक्टिकल वर्क करोगे जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं अभी आपको आइडिया दे दूं, इतना मतलब डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जितना मैं आपको ये टेक्स्ट फॉर्म और बाकी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे बहुत सारी कोर्सेज में वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं करवाते, ठीक है ना, आपको कुछ दिखाते कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज जो है वो डिटेल में बताऊं। अब यहाँ तक हमने बात जो है वो क्लियर कर ली। उसके बाद बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आपने कैसे करना होता है जी, देखिए यहाँ पर आपने पेमेंट इन्फो में आना है और ऐड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, तो आपने जो है वो अपना चैनल, अब मेरे पास एडसन का फॉर्म नहीं बना हुआ, ठीक है, सॉरी एडसन का अकाउंट
नहीं बनाया मैंने अभी तक। जब बनाऊंगा उसके बाद मैं अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकता हूँ। अब अटैच कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना उसके बाद आपसे कहेगा ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट, लिंक्ड बैंक अकाउंट, चले एक इससे पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, एक और चीज वो ये है कि एडसन टैक्स फॉर्म सबमिटेड। ये देखें, जब आप एडसन टैक्स फॉर्म सबमिट कर देंगे ना तो इस तरह से देखें, योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड अप्रूव्ड। जब इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टैक्स फॉर्म है जो आपने सबमिट करवाया है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब जो है पेमेंट इन्फो की तरफ आते हैं। पेमेंट इन्फो में क्या होता है जी कि आपने किधर गया लिंक बैंक अकाउंट, आपने जब यहाँ पर क्लिक करना होता है ना पेमेंट इन्फो, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपसे कहता है, जब आपको मैं फिर कह रहा हूँ चैनल मोनेटाइज होगा तब, ये मेरा बैंक अकाउंट अभी लॉगिन जो है लॉगिन कह रहा हूँ अभी लिंक्ड है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम ऐसा करना है, आपने ऐड पेमेंट मेथड, उसमें 3-4 चीजें होती है, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं जब आप जो है वो करते हैं, उसमें सबसे पहले होता है जी, वो आपसे कहेगा बैंक नेम, ठीक है, बैंक नेम। अब मेरा जो बैंक है वो है यूबीएन, ठीक है, तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे कहेगा आपका जो है वो स्विफ्ट कोड, बैंक का स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप जो है वो नेट से भी ले सकते हैं और आप अपने बैंक का जो आप अपने बैंक से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप गूगल से भी ले सकते हैं, और आप गूगल से कैसे, आप लिखेंगे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड स्विफ्ट कोड पाकिस्तान, तो आपका जो कोड है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे गूगल से ले लें, चाहे जो है वो आप ले लें उधर से बैंक से, ठीक है। उसके बाद फिर होगा आईबीएन नंबर। आईबीएन नंबर आपकी जो चेक बुक होती है उसके ऊपर लिखा होता है जी, ठीक है। आपकी जो चेक बुक होती है ना, सॉरी, चेक बुक, उसके ऊपर जो है वो लिखा होता है आईबीएन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपसे कहेगा अकाउंट नंबर, आई थिंक अकाउंट नंबर की बात भी करता है बैंक अकाउंट नंबर शायद, तो वो आपने लिख, तो ये 3-4 चीजें होती हैं। आपका जो है नाम, स्विफ्ट कोड, आईबीएन नंबर, अकाउंट नंबर, और आपने सिंपली अटैच करना है और आपका बैंक अकाउंट जो है वो अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी जो है ये लिंक्ड है। अब मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट, सॉरी अकाउंट, तो ये पाकिस्तान का है क्योंकि ये पाकिस्तान का बैंक है, तो ये पाकिस्तान आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद मेरा ये जो प्राइमरी मेथड है, यानी कि मैं सबसे पहले जो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं कहाँ से पेमेंट रिसीव करूँ, वो मेरा बैंक ये है, ठीक है। अगर मैं साथ को अटैच करना चाहता हूँ वो सेकेंडरी होगा, अगर यहाँ पर पेमेंट नहीं आती तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही रखें, आप जो है ज्यादा बैंक अकाउंट मतलब अटैच ना करें। ठीक हो गया, बात समझ आ गई है। उसके बाद एक और चीज जो रहती है आई थिंक, हाँ, पेमेंट रिसीव। अब देखें, जब आप बैंक में जाते हैं ना, ये एक मतलब बात ही है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जब बैंक में जाते तो आप उनसे कहिएगा कि मेरा गूगल एडसन का जो है वो गूगल एडसन की तरफ से मेरी पेमेंट आई है, ठीक है। अब वो आपसे कहेंगे गूगल एडसन की तरफ से, गूगल एडसन क्या होता है, तो आपने क्या करना है, उनको स्क्रीनशॉट दिखा देना है। स्क्रीनशॉट कौन सा, आपने उनको स्क्रीनशॉट दिखाना है। अभी आपको मैं अपनी पेमेंट भी शो करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं अपनी पेमेंट रिवील करवाऊं, ठीक है, तो आप जो है वो मुझे बता सकते। अभी 35 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर 35 मैसेज मुझे मिलते हैं तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहां पर उनसे कहना है कि मेरा ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। और वो आपसे कहेंगे ठीक है, अभी आपका जो है वो बैंक अकाउंट नंबर क्या सारा कुछ, तो वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद जो है वो आपको पेमेंट दे देंगे। बस थोड़ा सा आप उनको समझाना है कि यहाँ से पेमेंट आई है और ये स्क्रीनशॉट है, और ये जो है वो पब्लिशर आईडी है, ठीक है। और वो आपसे मतलब कहेंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। हम ये परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं बैंक अमला जो है हमसे पता नहीं पैसे लेगा, पता नहीं जो है वो क्या करेगा, लेकिन अगर आप जो है उनसे आराम से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता, सीरियस उनको नहीं पता होता कि ये पेमेंट कहाँ से आई है, एडसन क्या होता है, अच्छा फ्रीलांसिंग क्या होती है, ऑन लर्निंग क्या होती है, उनको नहीं पता। इस वजह से वो थोड़ा सा शक भी करते हैं, उनको डाउट भी होता है, पता नहीं यार कोई इलीगल काम ना हो, ठीक है, तो वो इसलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब आपको अगर देखना है, मतलब आप देखना चाहते हैं कि मैंने जो है वो शुरू शुरू में जब मैं न्यू यूट्यूब पर आया था तो मैंने कितनी अर्निंग की थी एक महीने में, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं दिखाऊंगा, अगर आप नहीं कहते तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है।
ये एक मोटिवेशन जस्ट होगी, ठीक है, जस्ट इसको मोटिवेशन के तौर पर आपने लेना है। और ये एडसन अर्निंग, ठीक है, एक दफा आपने माशाल्लाह लाजमी कह देना ताकि जो है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 2020, 29 दिसंबर 312, जनवरी 2021 315 एक महीने की, फरवरी 81, मार्च 172, अप्रैल 343, मई 472 71, जून 434, जुलाई 135, इसी तरह अगस्त 88, सितंबर 172 और अक्टूबर 75। ठीक है, ये एक महीने सॉरी एक साल की है, ठीक है। मतलब पर मंथ कितनी जो है वो यहाँ पर देखें ना, आपको नजर आ रहे पेमेंट इन्फो। जब आप पेमेंट इन्फो में जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आपकी अर्निंग शो होंगी। तो आपने ये वाली अर्निंग या आपकी 2-3 महीने की अभी अर्निंग आई है तो आप बैंक में जो है बता सकते हैं कि ये मेरी अर्निंग है और जो है ये मुझे लेनी है। ठीक हो गया। तो क्या आप में से कोई बता सकता है टोटल ये कितनी अर्निंग बनती है? ठीक है, अगर ये मैं कर सकता हूँ, अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यकीन माने मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं था, कोई भी समझाने वाला नहीं था। मैंने खुद सब कुछ किया है, मैंने खुद सीखा है यूट्यूब से। और ये मैंने, तो आप अगर चाहें तो ये आप भी कर सकते हैं। आज का तो यूट्यूब बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है यूट्यूब पर, ठीक है। अच्छा, मैथ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अराउंड अमाउंट जो है ये मेरे ख्याल से 2000 प्लस बनती होगी, 2000 प्लस मेरे ख्याल से टोटल। अभी एक साल की, शुरू शुरू का साल था, ठीक है। उसके बाद तो फिर हम मतलब पक्के पक्के यूट्यूब के ही हो गए रह गए। तो ये कुछ बातें थी, कुछ चीजें थी जो आपको मैंने समझानी थी। बाकी इंशाल्लाह 6 लाख प्लस तकरीबन, तकरीबन इबरार इतना ही बनते तकरीबन। और आपकी असाइनमेंट्स वही तक पहुंचती रही हैं, ठीक है। आपने काफी अच्छा जो है सीखा भी है, पढ़ा भी है। और लास्ट मिनट है जी आपका, और एक आपका लेक्चर रहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, क्योंकि हमने जितना कोर्स पढ़ना था वो तकरीबन पढ़ चुके हैं। एक दफा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको भी लगे ना कि हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। और मुझे थोड़ा सा ये बता दे कि लास्ट मिनट में आपके पास 30 सेकंड है, क्या आपने कुछ सीखा है वाकई? मतलब कुछ कुछ सीखा हो, कोई एक पॉइंट कुछ आपने इस कोर्स में एनरोल होने के बाद जो आपने नया सीखा हो, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा है जिस कोर्स में, ये सारी चीजें। और मुझसे पढ़कर या LWE से यूट्यूब के हवाले से पढ़कर आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।